शार्क टैंक की जर्नी कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी कितनी ग्रोथ कर चुके हैं शार्क टैंक के बाद? आई थिंक शार्क टैंक का एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा था, बिकॉज आप इतने सारे स्टार्टअप से मिलते हैं, इतने सारे जजेस से मिलते हैं जिन्होंने इतने बड़े बिजनेसेस बिल्ड किए हैं. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू कैरी होम इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. शार्क टैंक पोस्ट एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही थ्रिलिंग था, बिकॉज आई थिंक ऑफ कोर्स लाइक एवरीबडी एल्स हमारे फ़ोन कॉल्स बंद नहीं हो रहे थे, मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे. मुझे एक हफ्ते में आई थिंक मैंने 12 या 15 लोग हायर किए थे. पहली 3 रातें मैं सोई नहीं थी, बिकॉज इतना काम सडनली आ गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करो क्या छोड़ो. ऑर्डर समझ नहीं आ रहे थे बिकॉज दे वर लिटरली स्काई. हम आई थिंक सेकेंड डे पे आउट ऑफ स्टॉक थे हम. तो फैक्ट्री हमारी 3 शिफ्ट में चल रही थी. ग्रेट. सुबह भी चल रही थी, दोपहर मतलब शाम की शिफ्ट भी चल रही थी और रात की भी चल रही थी. और आई वॉज द कॉमन वन इन ऑल द 3 शिफ्ट्स. सो आई थिंक इट वॉज अ क्रेजी एक्सपीरियंस. मैंने अभी भी स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस बनाई हैं कि कैसे ट्रैफिक एकदम वेबसाइट पे बढ़ा और वेबसाइट क्रैश हो गई और फिर हमको बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ी एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक इट वाज क्रेजी. मैं एयरपोर्ट पे जाती थी एंड पीपल वुड कम एंड टेक सेल्फीज विद मी एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया सडनली. एंड सो आई हैड टू गेट रेडी टू गो टू द एयरपोर्ट बिकॉज सडनली सो मेनी पीपल आर लाइक taking pictures. But I think post Shark Tank it was slightly a sugar salt kind of an experience because हमारे पर एक trademark का court case आया था. This was despite us having a registered trademark. Right, and we had to shut the brand for almost 70 days. After the Shark Tank? Yeah, right after Shark Tank. Shut down. And so that was the first time we saw that kind of sales, and I think it was very disheartening as a brand to just shut everything at a time when your dream come true has happened. आप सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सडनली आपको सब कुछ बंद करना पड़ रहा है. वो काफी अनफॉर्चुनेट था. Exactly क्या हुआ? सो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, बट वो किसी और एक ब्रांड के साथ सिमिलरली साउंड कर रहा था, तो उन्होंने इंजंक्शन लाया हमारे पे. एंड इंजंक्शन मीन्स दैट यू हैव टू शट एवरीथिंग, एवरी एसेट ऑफ द ब्रांड हैज टू बी शट. सो आई रिमेंबर पहले 10 दिन तो हम कस्टमर को समझा ही नहीं पा रहे थे कि हम प्रोडक्ट डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे आपको. ओके, अब प्रोडक्ट भी डिलीवर नहीं कर सकते? हम कुछ नहीं कर पा रहे थे. हमारे पास इतनी पेंडेंसी ऑलरेडी ऑर्डर्स की थी. ये अपॉर्चुनिटी थी जब हमें एक्चुअली में शो करना था दैट वी हैव दैट इन अस, एंड वी कुडंट बिकॉज वी हैड टू शट एवरीथिंग एंड वी कुडंट इवन टेल द कस्टमर कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, राइट, बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू टेक द नेम एनीवेयर. And this was, all despite having a registered trademark. So I remember running the website with my own name. तो रिधिमा अरोड़ा के नाम से हमने कितनी देर तक. नम्या नेम पे आया था. हाँ जी, नम्या नेम पे आया था. इट्स सो इम्पोर्टेंट कि अगर हम ब्रांड नेम रख रहे हैं तो पता हो इट्स अवेलेबल और नॉट. उनका रजिस्टर्ड है, हमारा तो अवेलेबल था, पता भी नहीं होता ना. हाँ, ये तो बिल्कुल जरूर बात है. बट मैं तो कहूँगी कि अपनी क्लास को छोड़कर सारी क्लासेस में ले लो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. हमारे पास तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, उसके बावजूद ऐसा हुआ. एंड तो हाँ, आई थिंक बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे उस टाइम पे, बिकॉज कैसे रातों रात आपको सारा कुछ बदलना पड़ गया. आई थिंक प्रोडक्ट के ऊपर जो नाम जा रहा था वो चेंज करना पड़ गया, प्रोडक्ट पैकेजिंग चेंज करनी पड़ गई हमें. पूरी वेबसाइट पर हमने सब कुछ सारा कुछ एडिट किया और फिर हमने दोबारा से रन किया. एंड इमेजिन द काइंड ऑफ एस्केलेशन दैट केम, बिकॉज कस्टमर को ये लगा कि ये कोई फेक ब्रांड है, बिकॉज वो नम्या के नाम से नहीं बिक रहा है. So we had to take those many calls. I remember we had 8 people day and night doing only customer calls to people just to explain कि ये actual brand है, यही legit brand है, but because of some restriction we are not able to say the name. So I think बहुत interesting time था. फिर हमने legally कैसे वो battle किया and 70 दिन में हमने वापस ब्रांड शुरू किया. तो आई थिंक इट वाज, इन हाइंडसाइट इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आई थिंक, एंड आल्सो वेरी डिसहार्टनिंग फॉर श्योर. सो यू वॉन दैट केस? हाँ, वी कुड, जो इंजंक्शन लगा था हमने वो इंजंक्शन रिमूव करवा के दोबारा से ब्रांड नेम यूज किया. सो ये आपको जो 70 डेज बिजनेस शट करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि किसी ने ट्रेडमार्क वाला आप पे केस किया, एंड वो उसका रीजन सिर्फ एक ये था कि आपने अपनी क्लास में तो उसको रजिस्टर कराया नेम को, दूसरी क्लास में नहीं कराया? नहीं, उसको लीगली हम कुछ और चीज़ बोलेंगे, बट हैविंग सेड दैट वी टेक्निकली लॉस्ट अबाउट 2 to 3 crores दैट टाइम जस्ट बिकॉज वी हैड टू शट द ब्रांड.
इट्स वेरी सरप्राइजिंग Yes. कि ऐसा भी होता है, लोगों से शायद सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा भी कह सकते हैं. I think sometimes the best times of your life will also show you the worst. You know, so it's not all happy. It's never all sad. I think life is a mix of everything.